6, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर, उसके विषय में समझा रही हूँ और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। तो बच्चों, वैसे आपने सुना ही होगा कि जब शरीर में बड़ी थकान सी महसूस होती है, भूख भी नहीं लगती है, तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना पड़ता है। अब इस पाठ में मेन जो बात है उसके बारे में क्या बताया कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, उसके बारे में बताया गया है। अब रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां तथा उन बीमारियों को रोकने के उपाय, इसके बारे में इस पाठ में बड़ा ही विस्तार से समझाया गया है। अब जो है इसमें अनिल और दिव्या अस्पताल में, इसमें दो भाई बहन हैं दोनों, वो बता रहे हैं कि कैसे जो दिव्या अनिल की छोटी बहन है और उसे सारा दिन कमजोरी और थकान महसूस होती रहती है, भूख नहीं लगती, कुछ भी खाती पीती नहीं है। तब जो है अनिल उसे लेकर के अस्पताल में गया। वहाँ जब डॉक्टर ने जांच की तो डॉक्टर ने फिर ये कह दिया कि आप इसकी जो है खून की जांच करवा लीजिए। जब उसे देखा, उसके बारे में जाना, जब उसने बताया कि मुझे ये शिकायत है, तब डॉक्टर ने मतलब खून जांच करने की सलाह दी। तो अनिल दिव्या को लेकर के दूसरे कमरे में चला गया जहाँ पे खून की जांच की जाती थी। वहाँ उसको अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिली। तो उन्होंने देख के डॉक्टर ने पूछा भी कहो अनिल यहाँ कैसे आए हो? तो अनिल ने बताया कि ऐसे करके ये मेरी छोटी बहन दिव्या है, इसे ना तो भूख लगती है, सारा दिन ये थकी थकी सी रहती है, बड़ी कमजोरी महसूस करती है, तो इसकी जो है ब्लड चेक करवाने के लिए मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि इसका ब्लड चेक करवाओ। तब क्या वो डॉक्टर थी, खून की जांच करनी थी, तो आपने देखा होगा एक स्लाइड सी लेते हैं दो, उसके ऊपर ये अंगुली से ऐसे खून निकालना और उस स्लाइड के ऊपर लगा देते हैं, फिर उसको जो है चेक किया जाता है। देखो ये इस तरह की स्लाइड होती है और इसको जब खून लेते हैं तो खून कैसे ऊपर इसको लगा देते हैं, तो इस पर ब्लड जो लग जाता है, खून लग जाता है। फिर उसकी जांच की जाती है किससे? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के रख के फिर उसमें से जांचा जाता है भी इसे क्या परेशानी है, तो ब्लड में किस चीज की कमी है, ये सब जांच फिर की जाती है। अब अगला खून की जांच की रिपोर्ट। अब डॉक्टर ने कहा ब्लड तो ले लिया और ये कहा कि इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट आपको कल मिलेगी। तो अगले दिन फिर अनिल जो है वो रिपोर्ट लेने के लिए गया। तब डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अब एनीमिया क्या होता है बच्चों? ये खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है। तो डॉक्टर ने कहा इसे एनीमिया है और चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ ही दिनों की दवाई लेने के बाद ये ठीक हो जाएगी, ये डॉक्टर ने उसे बता दिया था। फिर डॉक्टर ने जब एनीमिया के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि रक्त जो है वो एक बड़ा ही आश्चर्यजनक भानुमति का पिटारा है, यानी आश्चर्यजनक द्रव है। अब जो है आश्चर्यजनक द्रव सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, अब ये है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये देखो बच्चों, तो यहाँ पे जो है स्लाइड रख देते हैं, फिर जब ऊपर से हम देखते हैं तो हमें छोटी सी चीज बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो ये आप बच्चों ने शायद देखा होगा। तो यहाँ पे जो स्लाइड में खून लगाया गया था, जो रक्त स्लाइड पे लिया गया था, उसको यहाँ रख के फिर यहाँ ऊपर से देख के तो जो है उसमें जितने भी कण पाए जाते हैं वो हमें बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही खून की जांच होती है। वैसे तो खून एक द्रव के समान है, उसको कैसे जांचोगे? तो ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र और स्लाइड से जो खून की जांच की जाती है। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर जब स्लाइड रखी गई और उसे देखा गया तो एक बूंद रक्त में इतने सारे अवयव देख के जो अनिल था वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। अब उसमें क्या क्या अवयव दिखे उसे? लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा,
प्लेटलेट्स, ये सब जो है उसमें दिखाई दिए। तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। अब जो लाल रक्त कणिकाएं थी वो बालूशाही जैसी दिख रही थी। बालूशाही बच्चों को पता होगा, एक मिठाई होती है जो गोल आकार की बनी होती है और अंदर से उसको ऐसे दबा देते हैं, तो आप बच्चों ने खाई भी होगी। अब एक रक्त की बूंद में से उसको जो लाल रक्त कणिकाएं दिखी वो बालूशाही के आकार की, यानी इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। अब 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 50 लाख कण तक होती है। देखो, आपकी एक बूंद रक्त है, उसमें क्या कुछ वो देख रहे हैं, तो उसमें लाल रक्त कणिकाएं जो बालूशाही जैसे दिखाई दे रही है इतनी बड़ी बड़ी, और 1 मिलीलीटर में कितनी होती हैं, 40 से 50 लाख कण तक होती हैं। और इसी के कारण ही रक्त जो है वो लाल रंग का होता है। अब इन रक्त कणिकाओं का जीवन 4 महीने का होता है। ये 4 महीने तक रहती है, समय समय पर बनती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, बनती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं। ये हड्डियों के बीच में मज्जा होता है, उसको कहा गया कारखाना, यानी हड्डियों के बीच में मज्जा रूपी कारखाने में ये बनती हैं। अब इनके लिए, इन्हें बनाने के लिए, यानी ये हमारे शरीर में इसकी लाल रक्त कणिकाओं की कमी ना हो, उसके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन जैसे कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। और ये कच्चा पदार्थ हमें कहाँ मिलता है, हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध, मांस आदि में ये खूब पाया जाता है। तो आप बच्चों को भी ये पदार्थ जो है खाने चाहिए, ये चीज़ें खानी चाहिए हर रोज के लिए। जैसे सब्जी भी खाओ, ठीक है, हरी सब्जियां खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां, दूध भी पीना चाहिए। कुछ बच्चे जो है दूध नहीं पीते हैं, तो इसलिए वो भी थके थके से रहते हैं ना, तो इसके लिए दूध भी पीना जरूरी है। और जो नॉनवेज जो खाते हैं तो वो तो चलो खा ही लेते हैं, अंडा भी खाएं, मांस भी खाएं। जो नहीं खाते हैं तो फिर वो और चीज़ों में नहीं मिलेंगे। अब इन लाल रक्त कणों की जो कमी हो जाती है ना, ये पूरे नहीं हो पाते हैं, उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। अब इसके बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका भी क्या है कि संतुलित आहार लेना चाहिए, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एनीमिया तब भी हो जाता है जब पेट में कीड़े हो जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, बच्चों को जो है सारा दिन कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, चेक करवाया जाता है तो उसके पेट में कीड़े होते हैं, उससे भी एनीमिया हो जाता है। और इसके लिए हमें जो है साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब हम भोजन बनाते हैं तब भी उस साफ सफाई का ध्यान रखना है, जब हम खाते हैं तब भी अपने हाथों को धो करके भोजन करना चाहिए। तो इसलिए ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाहर से आए एकदम से आके खाना खा लिया या पानी पी लिया तो वैसे हाथों से नहीं, सबसे पहले आपको साबुन से हाथ धोने हैं, फिर आपको खाना है। अब अगला आ जाता है सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब सफेद रक्त कण, इन्हें हमारे शरीर के वीर सिपाही कहा जाता है। एक तो लाल रक्त कणिकाएं थी, अब सफेद रक्त कणिकाएं, ये शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही क्यों हैं? क्योंकि ये अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये रक्त कण जो होते हैं शरीर पर हमला करने वाले जो रोगाणु हैं, ठीक है, उन्हें शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। और उन रोगाणुओं को यदि बाई चांस वो शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं तो उनसे लड़ने की शक्ति रखते हैं और फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं। और अब आ जाता है प्लेटलेट्स का काम। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? चोट लगने पर जब रक्त निकलता है ना, तो उसके वो रक्त जम जाए, इसमें प्लेटलेट्स जो काम करते हैं रक्त की जमाव प्रक्रिया में। कई बार ना खून निकले जाएगा, बंद ना हो तो फिर तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? उस जमाव को यानी कि रोकते हैं खून को निकलने से। फिर बाद में हम क्या करते हैं, खून निकलता रहता है, फिर हम उसको दबा देते हैं या कुछ कर देते हैं तो वो खून थोड़ा सा ऊपर ऐसे जैसे जम जाता है और फिर निकलना बंद हो जाता है। रक्त के तरल भाग के प्लाज्मा में एक विशेष प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाले बुन देती है
और प्लेटलेट्स उनसे चिपक जाते हैं और यह दरार जब भर जाती है तो उससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। अब अधिक रक्त निकल जाने पर व्यक्ति को खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो यह रक्त उसी व्यक्ति के समूह वाला होना चाहिए। कहते हैं ना बी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसे वाला होना चाहिए। ब्लड उसी समूह का होना चाहिए जो उसके शरीर में है, तभी उसको ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि किसी भी ग्रुप का रक्त लेकर के हम उसे चढ़ा दें, ऐसा नहीं होता। अब जब कई बार चोट लगती है तो घाव बहुत गहरा हो जाता है। अब गहरा घाव हो जाता है तो उसमें रक्त भी बहुत ज़्यादा निकलता है, यानी खून बहुत निकलने लगता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा लेकर के बहुत ही कस के पट्टी बांध देनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो रक्त जो निकलना कम हो जाए। तो कस के जब पट्टी बांध देंगे ना ऐसे करके, तो अपने आप ही रक्त थोड़ा सा जो कम निकलेगा। तो और फिर उसके बाद हमें जो है डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब जो है रक्तदान और हम कहते हैं कि रक्त जो है व्यक्ति को दान भी करना चाहिए। अब हर व्यक्ति का खून हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता, पहले उसे जांच करना पड़ता है कि वो उसी ग्रुप का है या नहीं है। तो आवश्यकता अनुसार रक्त प्राप्त करने के लिए, खून लेने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। इनमें चारों तरह का खून जो है वह सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंकों में खून की कमी ना हो, इसके लिए यह जरूरी है कि लोग रक्तदान करें। इसलिए आपने देखा होगा रक्तदान के कैंप लगाए जाते हैं, लोग वहाँ पर जाकर के अपना खून दान में देते हैं। फिर उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में संभाल के रखा जाता है और जब किसी को उस रक्त के ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से उनको आसानी से वो मिल जाता है। तो लोगों को जो है रक्तदान करना चाहिए। और किन लोगों को करना चाहिए, मतलब जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, वह रक्तदान कर सकता है। एक बार में एक व्यक्ति 300 मिलीलीटर रक्त दान कर सकता है। अब रक्तदान करने से बड़ी कमजोरी आ जाएगी, ये सोचना भी गलत है। ऐसा नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके शरीर में 5 लीटर रक्त होता है और यदि इसमें से थोड़ा सा रक्तदान में दे करके वो यदि किसी का जीवन बचा सकता है तो उससे पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतना सा रक्त तो व्यक्ति का शरीर कुछ ही दिनों में बना लेता है। अब जब ये बात अनिल ने सुनी तो उसके मुंह से भी एकदम से निकला कि बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान किया करूँगा। यह बात सुनकर के जो डॉक्टर थी वो बहुत खुश हुई और उन्होंने उसकी पीठ थपथपा करके उसे शाबाशी दी। तो बच्चों आप भी ध्यान रखोगे, एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, जैसा बताया गया है ना कि क्या क्या खाना चाहिए, किस किस चीज़ की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है या कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आपको खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है और फिर आप जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं या इसके कठिन शब्द हैं, इसमें कुछ मुहावरे भी हैं प्रयोग किए गए हैं। तो और ये सब बातें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।